नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हो सकते हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। कमजोर सीटों को लेकर भी चर्चा होगी। कमजोर सीटों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी मंथन होगा। एमएलसी चुनाव को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा मामला यहां पर। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको इस बैठक को लेकर? देखिए अनुपम, आपसे थोड़ी देर से पहले गृह मंत्री अमित शाह यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो भी पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। धर्मपाल भी पहुंच चुके हैं। बस अब से थोड़ी देर के अंदर योगी आदित्यनाथ का इंतजार है और बस जैसे ही वो पहुंचेंगे तैसे ही उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। अगर इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो जिस तरह से यूपी में जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 16 सीट हारी थी, हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने 2 सीट जीत ली थी, रामपुर और आजमगढ़। उसके बाद 14 हारी हुई सीटों पर आज की बैठक में मंथन किया जाएगा। उनको जीत की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ इन सीटों को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर भी चर्चा की जाएगी, चूंकि बीजेपी बहुत जल्दी ही अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाने वाली है। और उस जो पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें जो पूरे देश भर की 160 कमजोर सीटें हैं उन पर नामों पर मंथन किया जाएगा। उससे पहले जो है आज कोर ग्रुप एक बैठक बुलाई है यूपी की, उसमें तमाम उन सीटों को नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। कौन किस जो कमजोर सीट है उसमें कौन कौन से नाम उम्मीदवारों के हो सकते हैं, कौन कौन सा जो नेता है वो जीत में समीकरण में फिट बैठ सकता है, उन सब नामों पर आज चर्चा होगी। उस नामों को चर्चा करने के बाद में आगामी कुछ दिनों के अंदर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाएगी और उसमें फाइनल जो है वो मोहर लगा दी जाएगी उन नामों को लेकर। तो इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जानी है। उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी, किस तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 70 में से 70 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। तो उस लक्ष्य को कैसे पाया जाए, चाहे वो कमजोर सीट हो, चाहे वो रायबरेली की बात हो या मैनपुरी की बात हो या उसके अलावा चाहे मजबूत सीट हो, उन सब पर कैसे जीत दर्ज करनी है, उन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी कुछ दिनों के अंदर लगातार और बड़े नेताओं के दौरे भी उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ने वाले हैं। हालांकि आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 दिन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे। पहले वो एक बार यहां संभल गए, उसके बाद लखनऊ में उनका दौरा रहा, उसके बाद में 2 दिन पहले यहां बनारस में खुद प्रधानमंत्री लगातार मौजूद थे। तो उसके साथ साथ आगामी दिनों में बड़े नेताओं के दौरे भी होने हैं। 7 तारीख को खुद जेपी नड्डा आगरा जाएंगे, जो एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें शामिल होंगे। उनके अलावा गृह मंत्री के दौरे भी होने हैं। तो ऐसे में उन सब विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। उसके साथ साथ क्लस्टर बैठक पर भी चर्चा की जाएगी। कितनी क्लस्टर बैठक अब तक हो चुकी है, आपने देखा कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, क्लस्टर बैठक में कल हिस्सा लिया था। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले क्लस्टर बैठक के लिए पहुंचे थे। तो तमाम बड़े नेताओं के दौरे, क्लस्टर बैठक, बूथ बैठक और उसके साथ साथ कमजोर सीटों पर जीत की रणनीति, इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। उसके साथ साथ चूंकि एमएलसी चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और 11 मार्च 100 करोड़